अस्सलाम वालेकुम। यार ये वीडियो बना रहा हूँ, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लेना कि इसके अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चल रहा है। सारी वही वीडियो है। मतलब कि टोटली प्रेजेंटेशन के बारे में कि क्या क्या है इसके अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहली प्रेजेंटेशन के अंदर जस्ट रिसर्च पेपर का जो एब्स्ट्रैक्ट था वो उठाकर यहाँ पर प्लेस किया गया है, जिसके अंदर ये बताया हुआ है कि होम कंट्रोल एंड मतलब कि सिंपल के हम आर्डिनो और पाई के साथ टोटल जो होम के अप्लाइंसेस वगैरह हैं उन्हें कंट्रोल और मॉनिटर कर सकते हैं। और दूसरे पॉइंट के अंदर ये कहा गया है कि इंटरफेस बिटवीन द एक्सेस पॉइंट एंड द स्विचेस विथ आईपी कनेक्टिविटी फॉर एक्सेसिंग डिवाइस एंड अप्लाइसिंग एंड कंट्रोल इट रिमोटली। ठीक है, अगर इंटरफेस की बात करें तो लाजमी सी बात है, हम इंटरनेट के साथ उसे कनेक्ट करके इंटरफेस करा रहे हैं तो उसके लिए हमें एक एक्सेस पॉइंट तो लाजमी चाहिए होगा। ठीक है, तो अगर स्विचेस के ऊपर चले जाएं तो आप सबको इसके बारे में पता ही होगा। रिलेज जो कि हम एज अ स्विच यूज़ कर रहे होते हैं, तो अगर उसे आर्डिनो के साथ अटैच कर दें तो वो एज अ स्विच काम करेंगे हमारे लिए। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है कि आईपी कनेक्टिविटी। आईपी कनेक्टिविटी में क्या आ जाता है कि लाजमी सी बात है, हर बंदा यही चाहेगा कि उसका जो घर होगा वो सेफ रहे, अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, कोई भी दूसरा तीसरा बंदा उसे एक्सेस ना कर सके। तो उसके लिए आईपी के कुछ प्रोटोकॉल्स होंगे। तो एक मखसूस आईपी होगी जिससे वो उसे कनेक्ट कर सकता है। और एक्सेसिंग डिवाइस लाइक फैन, बल्ब, फ्रीजर्स, मोटर्स, इस तरह की जो अप्लायंसेस है वो एक्सेसिंग डिवाइस, मतलब जो जो आप एक्सेस करना चाह रहे हैं। अप्लाइंस एंड कंट्रोलिंग इट रिमोटली। कंट्रोलिंग इट रिमोटली मतलब आप इंटरनेट के साथ उसे कनेक्ट करके कहीं से भी एक्सेस कर रहे हैं तो वो उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू योर मोबाइल्स, थ्रू योर सिम कार्ड्स और एनीथिंग एल्स विच यू वांट टू कंट्रोल। उसके बाद स्विच नोड्स आ जाते हैं, कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस दैट कैन बी कंट्रोल यूजिंग सेंसर रिमोट कंट्रोल थ्रू एन एक्सेस पॉइंट। ठीक है, तो इसके अंदर हम कुछ सेंसर्स भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर जो कि एयर कंडीशन में लगे होते हैं उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं। और रूम टेम्परेचर चेक करने के लिए या इस तरह के, फॉर एग्जांपल अगर हीट अलार्म हमने घर पे लगाया हुआ है या फायर अलार्म लगाया हुआ है तो वो भी एज अ सेंसर्स में एक काउंट आ जाएगा कि हम एक सेंसर लगाएंगे फायर के लिए जो उसे रिमोटली हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू और इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, ये हो गई हमारी पहली स्लाइड। और दूसरे के अंदर ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे जो डेवलपमेंट हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर हमारी कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। इसके अंदर हम क्या क्या यूज़ करेंगे, सिंपल के स्मार्ट स्विचेस डिवाइसेस, लाइक हमारे जो रिलेज वगैरह हो गए जो कि हम आर्डिनो के साथ कनेक्ट करके उसे एक्सेस कर सकते हैं, वो स्मार्ट स्विच डिवाइस में आ जाता है। उसके बाद एक्सेस पॉइंट जस्ट सिंपल हमारा एक इंटरनेट है, इंटरनेट के थ्रू हम उसे एक्सेस दे रहे हैं तो हमारा एक्सेस पॉइंट आ जाएगा। जिस तरह मोबाइल के अंदर होता है एपीएन, एक्सेस पॉइंट नेटवर्क, तो वो भी सेम चीज़ होती है। द मेन हार्डवेयर फॉर दिस सिस्टम, इस पूरा जो हम होम ऑटोमेशन कर रहे हैं इसके अंदर हमें क्या क्या चाहिए होगा। लगाने के तो हम बड़ा कुछ लगा सकते हैं, जितना गुड़ डालो उतना ही वो मीठा होगा, मगर इसके अंदर हम जस्ट शॉर्टली उसे कवर कर लेंगे। रेस्पबेरी पाई, आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर, जो हम माइक्रो कंट्रोलर यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद वायरलेस ट्रांसमीटर थोड़ा सा इसे सर्च करना कि जिस तरह एक्स बी हो गया या इस तरह की जो डिवाइसेस होती हैं एक्स बी जिग बी, तो वो एक वायरलेसली ट्रांसमीटर का काम करती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है आपका रिले मॉड्यूल्स, जो कि हम एज अ स्विच नोड्स यूज़ करेंगे या स्विच यूज़ करेंगे। उसके बाद गैंग स्विचेस, ऑन ऑफ के जो मेन स्विचेस होते हैं। और अप्लायंसेस जो हम यूज़ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपका जो मोबाइल सर्किट है हम उसे ऑटोमेट करना चाह रहे हैं। सेंसर्स हो गए या आपकी टेलीविज़न, लैपटॉप जो भी हैं वायर सेट्स, उन्हें हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। लैंप हो गए या बल्ब हो गए, फैंस, एयर कंडीशंस, तो वो किस तरह उन्हें कर सकते हैं एक्सेस। द स्मार्ट होम अपेयर टू बी अप्लाई इंटेलिजेंस टू मेक दैट हैपन। स्मार्ट होम यही होता है कि जस्ट उसके अंदर हम इतने इंटेलिजेंस ऐड करते हैं कि वो अपना काम खुद कर सके, बजाय कि बंदा उठ के बटन ऑन ऑफ करे कि टेम्परेचर अगर कम है तो वो ऑटोमेटिकली फैन को ऑफ कर दे, अदरवाइज वो चलता रहे। इट इज़ दैन एबल टू मेक डिसीजन बाय इटसेल्फ। लाजमी सी बात है, अगर आप स्मार्ट चीज़ को कह रहे हैं तो उसके अंदर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो वो इटसेल्फ उसे रिकवर करके उसे जो उसके टर्म्स हैं या जो उसकी कंडीशंस हैं, प्राइवेसी है, वो उसके ऊपर मेंटेन रहे। although being able to email your light switch nodes is delightful, मतलब कि वो आपके जो नोड्स हैं उनके ज़रिए आपके लाइट्स वगैरह जो भी हैं उन्हें इजीली कनेक्ट कर सके या कंट्रोल कर सके। द बिल्डिंग एलिमेंट ऑफ होम ऑटोमेशन आर सेंसर नोड बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम।
बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम में क्या आ जाता है कि आपके टोटल जो सेंसर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर सेंसर, हीट सेंसर, फायर सेंसर्स, जो भी इस तरह के आप एक्स्ट्रा सेंसर लगाना चाह रहे हैं, जिस तरह RFID हो गया, NFC हो गया एज अ सिक्योरिटी, या फिंगरप्रिंट सेंसर हो गया, वो भी एज अ सिक्योरिटी आप यूज़ कर सकते हैं अगर उसे आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस करना चाह रहे हैं स्मार्ट ऑटोमेशंस को। तो वो आ जाता है BMS के अंदर। उसके बाद आ जाते हैं कि इंट्रोडक्शन, एब्स्ट्रैक्ट हमारा कंप्लीट हो गया। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि द मैकेनिज्म, ऑटोमेशन के अंदर हम क्या कह सकते हैं कि जितना कम इंटरफेयर हो सके ह्यूमन का, तो वो उतना ही स्मार्ट होगा या एडवांस होगा। तो हम इसके अंदर टेक्निकली ये कर रहे हैं कि ह्यूमन इंटरेक्शन या इंटरफेयर बहुत ही ज़्यादा कम कर रहे हैं। दिस सिस्टम आर यूज्ड फॉर heating, ventilation and air condition as well as fire safety controlled by the central computers। अब वही अगर हम फायर सेंसर यूज़ कर लें या हीट सेंसर यूज़ कर लें, और इसी तरह अगर वेंटिलेशन के लिए हम कुछ सर्वो मोटर लगा के जो विंडोज़ हैं हमारी उन्हें खोलें या बंद करें, तो वो भी उसी के अंदर आ जाता है। सेंट्रल कंप्यूटर हमारा क्या होगा, आर्डिनो या रास्पबेरी पाई। Home automation include various features for security, surveillance, lighting, energy management interface and software entertainment appliances and access point। अब इसके अंदर अगर सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी के अंदर हमारे RFID, फिंगरप्रिंट, या अगर हम खुद पासवर्ड लगा के डोर खोलना चाहें या नंबर कोड लगाना चाहें तो वो सिक्योरिटी में आ जाता है। लाइटनिंग के अंदर क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल आपकी जितनी भी अप्लाइंसेस हैं, लाइट्स, बल्ब, सेवर्स और लैंप्स हो गए जो घर के अंदर बेड की साइडों पर पड़े होते हैं। और दूसरा एनर्जी मैनेजमेंट के मतलब कि अगर कोई बंदा ना बैठा हुआ हो, कोई चीज़ ऐसे ही फजूल में चल रही है, टेलीविजन है, टेलीविजन चल रहा है, सामने कोई भी नहीं बैठा, तो उसे ऑटोमेटिकली बंद कर दे। तो उससे ये होगा कि हमारी एनर्जी बच जाएगी। इंटरफेसेस एंड सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर के जरिए हम इंटरनेट के साथ एक्सेस करके टोटल अप्लायंसेस को कंट्रोल कर रहे हैं, वो इंटरफेसेस ऑफ सॉफ्टवेयर आ जाएगा। ठीक है। एंटरटेनमेंट अप्लायंसेस, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट टेलीविजन। अगर टेलीविजन के सामने कोई नहीं बैठा तो वो चले। फॉर एग्जांपल अगर बंदा घर में एंटर हो रहा है तो उसका मूड कैसा है उसके डिपेंडेंट हम म्यूजिक बजा सकते हैं। और एक्सेस कंट्रोल्स, हम किसी भी चीज़ को जो कंट्रोल कर रहे हैं अगर वो हमारे एक्सेस में है या नहीं। उसके बाद आ जाते हैं होम ऑटोमेशन सिस्टम शुड बी इजी टू ऑपरेट। मतलब कि एक बंदा है अगर उसके मोबाइल के अंदर जस्ट सिंपल उसे इजीली क्लेरिफाई किया हो कि भाई ये चीज़ है और इसे इस तरह कंट्रोल करना है, तो वो उसे इजीली यूज़ कर सकता है। अगर उसे और भी ज़्यादा एक्सपेंशन दी जाए, फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा सडनली चाह रहा है कि मैं अपने रेफ्रिजरेटर को भी एडवांस करना चाह रहा हूँ, तो उसके अंदर हम इजीली एक्सपेंशन कर सकें। यह नहीं कि हमने जो यूज़र है उसे बॉन्ड कर दिया कि भाई आप सिर्फ यही करना है, आपने इससे ज़्यादा आप और कुछ नहीं कर सकते हैं। मतलब कि हम रास्पबेरी पाई के जरिए उसे और एक्सपेंशंस भी दे सकते हैं कि वो इजीली उसे एक्सपेंड कर सके। दिस पेपर डिस्क्राइब्ड वायरलेस सेंसर नेटवर्क सिस्टम दैट हैव डेवलप्ड यूजिंग आर्डिनो यूनो R3 एंड रास्पबेरी पाई। अब इस पेपर के अंदर वायरलेस सेंसर हो गए। वायरलेस सेंसर जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, एक्सबी, जिगबी या वाईफाई रिपीटर जो यूज़ किए जाते हैं सिस्टम के, वो आर्डिनो के साथ किस तरह कनेक्ट किए जाते हैं। मार्केट में इस वक्त तो बहुत सारे अवेलेबल हैं। रास्पबेरी पाई में तो हम बहुत ही इजीली इसे कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि वो एक सिंपल मिनी पीसी आप उसे कह सकते हैं। उसके अंदर 1 GB रैम और इस तरह की स्पेसिफिकेशंस होती हैं। द सिस्टम इज लो कॉस्ट एंड हाईली स्केलेबल बोथ इन टर्म ऑफ नंबर एंड द सेंसर नोड्स एंड द टाइप ऑफ द सेंसर। अब अगर देखा जाए सेंसर्स के हिसाब से, टेम्परेचर सेंसर जो DHT11 नाम है टेम्परेचर सेंसर का, तो वो तकरीबन 100 रुपीज़ का मार्केट में मिल जाता है। और अगर हम यूनो की बात करें तो वो तकरीबन 350 का, और रास्पबेरी पाई 6500 का। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है मगर उसके अंदर हम ज़्यादा फीचर्स भी ऐड कर सकते हैं। उसका सिर्फ यही फ़ायदा होता है। तो ये अगर देखा जाए दूसरे हिसाब से ये बहुत ही लो कॉस्ट और हाईली स्केलेबल है। और इसके अंदर अगर ऑब्जेक्टिव्स देखे जाएं तो डिज़ाइन स्मार्ट स्विचेस बाय यूजिंग अ लो कॉस्ट एम्बेडेड सिस्टम। अब स्मार्ट स्विचेस देखे जाएं तो वो हमारे रिलेज होते हैं जो कि तकरीबन 70 और 80 के दरमियान हमें एक रिले मॉड्यूल मिल जाता है टोटली। उसके आगे मैं आपको पिक्चर दिखा दूंगा तो वो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा। डेवलप अ प्रोग्राम फॉर मेकिंग द सिस्टम एबल टू मॉनिटर एंड कंट्रोल लाइट्स। इसके लिए हम एक ऐसा मतलब कि एफिशिएंट प्रोग्राम बनाएं और अंडरस्टैंडेबल बनाएं जो कि अगर हमारा यूज़र जो उसे कंट्रोल कर रहा है, मॉनिटर कर रहा है, तो वो उसे इजीली अंडरस्टैंड हो क्या हो रहा है या क्या होना है, तो वो उसे इजीली मॉनिटरेबल हो।
ऑफर अ स्मार्ट होम सिस्टम डिजाइन एंड क्रिएटेड बाय यूटिलाइजिंग नेटवर्क बेस्ड ऑन आईडीई बोर्ड्स। आईडीई बोर्ड्स कौन से होते हैं? जस्ट हमारे आर्डिनो और रेस्पबेरी पाई। और स्मार्ट होम डिज़ाइन हो और क्रिएटिव बाय यूटिलाइजिंग नेटवर्क बेस्ड मतलब कि आप टोटली उसे इंटरनेट के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं, पूरे नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंट है, तो वो हमारे नेटवर्कली बेस्ड हो जाएंगे। अब इसके अंदर किस किस ने काम किया है उसके बारे में बताया हुआ है। फॉर एग्जांपल इसके अंदर अगर ये जो बंदा है, अजीब सा नाम है, जर्मन में, हैज़ गिवन एन एग्जांपल ऑफ अ सिस्टम डेवलपमेंट फॉर मॉनिटरिंग एंड डिटरमाइन द। अब वो ये चाह रहा था कि फॉर एग्जांपल अगर फायर अलार्म हम लगा रहे हैं तो उसे डिटरमाइन करके उसे मॉनिटर करें और हम उससे क्या डिसीजन दे सकते हैं वो भी उसी के ऊपर है। और शेख फरदोस और जिन रोंगली डेवलप वायरलेस सेंसर हो गया, जिस तरह रेस्पबेरी पाई के अंदर वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ हो गया या एक्स भी हो गया, तो वो एज अ वायरलेस काम कर सकते हैं उसे। और अगर हम उसे इथरनेट के साथ कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो वो भी इथरनेट की एक डिवाइस मिलती है जो कि आप इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। इट कैन बी इजीली कन्फिगर टू रन हेडलेस विदाउट कीबोर्ड एंड मॉनिटर एंड माउस, मतलब कि आप उसे बिना किसी माउस, कीबोर्ड या कैमरा के बिना उसे आप कंट्रोल कर सकते हैं या रेस्पबेरी पाई और यूनो को। उसके बाद एक्सपी मॉड्यूल फ्रॉम डीजी इनकैप्सुलेशन, अब उसकी डिटेल आ गई। फॉर एग्जांपल उसका रेडियो ट्रांसमिशन क्या है, उसके प्रोटोकॉल्स क्या हैं। मैनी रिसर्चर प्रेजेंटेड स्मार्ट होम ऑटोमेशन बाय यूजिंग आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड्स, बहुत सारे मतलब के बंदे थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया। अब यहाँ पर इसी तरह फॉर एग्जांपल के ब्राका, एम गॉब्रियल्स और इस तरह के दो तीन और बंदे हैं जिन्होंने डिमॉन्स्ट्रेटेड द यूज ऑफ होम ऑटोमेशन टेक्निक्स। उन्होंने होम ऑटोमेशन के टेक्निक्स बताया, उन्हें रिमोटली कंट्रोल करना और हाईली स्केलेबल एनर्जी किस तरह बचाई जाए। और उसके अंदर कुछ बेसिक सिक्योरिटी और कंफर्ट्स के भी उन्होंने फीचर्स ऐड कर दिए थे। अब हम जो सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, टोटली जो सिस्टम डिज़ाइन हमारा डिपेंडेंट है वो चंद चीज़ों पे है। फॉर एग्जांपल हमारा एक्सेस पॉइंट, वायरलेस ट्रांसमीटर। एक्सेस पॉइंट जस्ट सिंपल वही हमारा इंटरनेट के साथ एक्सेस होना चाहिए। वायरलेस ट्रांसमीटर NRF24L0+1, ये वायरलेस ट्रांसमीटर का नाम है। द स्मार्ट स्विचेस, बेसिकली जस्ट स्मार्ट स्विचेस अगर देखे जाएँ तो हम रिले ही यूज़ करेंगे क्योंकि वो सस्ते भी हैं और एफिशिएंट भी हैं और रिलायबल भी हैं। माइक्रो कंट्रोलर में कौन कौन सा आ जाएगा? आर्डिनो यूनो R3 या रेस्पबेरी पाई। और इसी तरह PIR मोशन सेंसर। PIR बेसिक एक मोशन सेंसर है, जैसे उसके सामने से कोई गुजरे या कुछ हो वो डिटेक्ट करके उसके आउटपुट पे हम जो चाह रहे हैं वो हमें डिटेक्ट करके बता देगा। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी सेंसर। ह्यूमिडिटी सेंसर और टेम्परेचर सेंसर दोनों एक ही चीज़ें हैं जिन्हें DHT11 कहा जाता है। ह्यूमिडिटी सेंसर में ये होता है कि वो जस्ट एक टेम्परेचर नोट करता है कि ह्यूमन टेम्परेचर कहाँ तक होना चाहिए। अगर वहाँ तक टेम्परेचर है तो वो बता देगा कि भाई यहाँ पर ह्यूमिडिटी है या नहीं। और टेम्परेचर सेंसर भी वही होता है। आगे इसका फर्दर पिक्चर के साथ इसके एक्सप्लेनेशन आ जाएंगे। द एक्सेस पॉइंट और बेस स्टेशन। अब इसके अंदर क्या है,